हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो मैं आप सबको पता है राजू जहांगीर, जो कि साइंस सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ हमेशा। और एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। हमने देखो इससे पहले दो क्लासें हम पढ़ चुके हैं। दो क्लासों में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, तो हमने पढ़ा था क्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ा था। उसके बाद में सेकेंड क्लास थी, सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ा था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ा जिसमें मैंने क्रॉप प्रोटेक्शन आपको बताया था, आपको 8 स्टेप्स लिखाए थे। उसके अंदर हमने 8 स्टेप में पहला स्टेप था, क्या था अब आपको पता होगा, प्लाउजिंग था। प्लाउजिंग था, हमने प्लाउजिंग पूरा पढ़ लिया। दूसरा स्टेप हमारा था सोविंग था, सोविंग हमने पढ़ लिया। उसके बाद में तीसरा स्टेप था प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स था, और ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट आपने काम कर लिया होगा पूरा पिछले दो क्लास का, और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे ही आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो, इस कारण से आपको अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं होने देना है। और मैं आपको आगे फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। नंबर 3 आपको पता है कि प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 3rd नंबर है। फर्स्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लाउजिंग पढ़ा था, हल जोतना वो कैसे होता है। नंबर 2 पे हमने सोविंग पढ़ा था कि वो कैसे किया जाता है। अब नंबर 3 पे है प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। प्रोवाइडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आप सारे खेती का काम करते हैं, ठीक है ना। अब तो जैसे आपके अगर ऐसा समझो हॉलीडेज है काफी टाइम से, और अब यही रेनी सीजन है, यहीं पर आपने जो फसलों को बोया है, तो आपने फार्मर्स को अवश्य ही आपने देखा होगा एक खेतों में जो मैन्योर्स डाला जाता है या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। तो ये जो खाद डाला जाता है आपने देखा होगा। और इससे क्या होता है, सबसे जरूरी पहली बात तो रीजन आती है क्यों डाला जाता है। अब मैन्योर का या फर्टिलाइजर का डालने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। हम देखते हैं जिस फील्ड के अंदर मैन्योर प्रोवाइड करवाया जाता है, उस फील्ड की जो क्रॉप होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है, फिर प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता है। तो उसका रीजन क्या, यही रीजन होता है उसका कि उसके अंदर उन्हें मैन्योर प्रोवाइड करवाया, उन्होंने अपने फील्ड में खाद डाला, उन्होंने हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि उसके अंदर अच्छी उपज होती है, यानी प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता है। तो यानी एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि वो मेंटेन करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। और उस बनाए रखने के कारण क्या होता है कि फसल बहुत अच्छे से ग्रो करती है, और इस कारण से आपको पता कि उस सॉइल के अंदर मैन्योर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हमारे को इसके बारे में क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है हमारे को, ये उसके अंदर डिफरेंस हमारे को पढ़ने हैं। डिफरेंस पढ़ने यानी कि हमारे को अंतर पढ़ने हैं कि कौन कौन से डिफरेंस है एक मैन्योर के अंदर और एक फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो मैं आपको एक टेबल के रूप में इधर एक मैन्योर लिख करके डेफिनेशन उसके सारे डिफरेंस बता रहा हूं, और इधर मैं एक फर्टिलाइजर्स लिख करके आपको डिफरेंसेस बताता हूं, वो आपको नोट करना अच्छे ढंग से। मैं इधर लिख देता हूं मैन्योर, ये मैन्योर्स हो गया, और ये फर्टिलाइजर्स हो गया। मैं आपको इसके डिफरेंस बताते जा रहा हूं। नंबर 1 डिफरेंस, तो जैसे देखो ये क्या होता है, मैन्योर होता है, इसको हम खाद बोलते हैं, जो कि आपको पता है कि प्रिपेयर किया जाता है, ये हम कह सकते हैं कि खेतों में ही प्रिपेयर किया जाता है, जैसा आप सबको पता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे काऊ डंग होता है या फिर बफेलो डंग होता है, और वो क्या किया जाता है, उसको ही हम यूज करते हैं मैन्योर के रूप में। इस कारण से ये जो क्या होता है, ये आपके एक नेचुरल और बायोटिक होता है। एक मिनट के लिए, तो सबसे पहला हो गया मैन्योर इज नेचुरल
एंड बायोटिक, यानी एक तो प्राकृतिक होता है और एक जैविक होता है। उसी प्रकार से इधर ये डिफरेंस, और इसके अंदर क्या होगा आपको पता है कि ये नेचुरल तो सिंथेटिक होगा। तो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर इज सिंथेटिक, यानी जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक यानी कि एक कृत्रिम होता है जिसको बनाया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर हो या फिर जो भी कारखाने वगैरह होते हैं उसके अंदर उसको बनाया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा रीजन होता है जो नेचुरल मैन्योर होता है, उसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, आपको पता है, फील्ड के अंदर। मैन्योर्स आर prepared in FIELDS fields। इधर लिख रहा हूं फर्टी, यहां पे थोड़ा फर्टिलाइजर। फैक्ट्रीज के अंदर उसको रेडी किया जाता है, तो इसको क्या फील्ड के अंदर रेडी किया जाता है, बनाया जाता है, और इसको प्रीपेड किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, इन फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर उसको रेडी किया जाता है। उसके बाद में एग्जांपल्स में आपके नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे थर्ड आपका हो गया, जैसे मैन्योर क्या होता है, ये मैन्योर्स आर बेटर देन फर्टिलाइजर। इधर लिखता हूं, जैसे उधर क्या होगा, फर्टिलाइजर इज worse than मैन्योर। वर्सर का मीन्स होता है खराब, यानी मैन्योर की तुलना में फर्टिलाइजर खराब होता है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स होने के क्या होता है, आपको पता है कि केमिकल्स अंदर ज्यादा होते हैं तो वो जो भी ह्यूमन यूज करता है, उस यूज करने वाले ह्यूमन पर भी क्या करता है, कुछ साइड इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती है। अगर ध्यान से उसके अंदर नहीं रखा जाता है तो फिर वो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके ज़्यादा यूज़ का बहुत सारे जैसे एलर्जीज हो जाती है या फिर दूसरी कोई डिजीज होती है वो हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये 3 डिफरेंस लिखवा दिए हैं। उसके प्रकार और मैं जैसे बोलता हूँ तो जो नेचुरल मैन्योर आपका होता है उसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होती है और इंक्रीज द फर्टिलिटी जो होती है वो सॉइल की बढ़ा देता है। इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अब इट ही लिख देता हूँ, ठीक है। इट इज increases the fertility of soil because रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है, तो ये उसका रीजन हो जाता है, बिकॉज हैज मोर ह्यूमस। ये हो गया मोर ह्यूमस। ज्यादा ह्यूमस होने के कारण क्या होता है, वो जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद में इधर नंबर 4 पे इट हैज less humus so it is less fertility of soil। लेस का मीन्स होता है कम, यानी कि उस मृदा की उतनी फर्टिलिटी उसके अंदर नहीं रह पाती है। तो इस कारण से ये मैंने आपको क्या लिखवा दिए हैं, डिफरेंस लिखवा देता हूं, एग्जांपल लिखवा देता हूं। जैसे इधर होता है आपका काऊ डंग, उसी प्रकार बफेलो डंग, और आप कैसा लिख सकते, ठीक है ना, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट लिख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का मीन्स होता है जो केंचुए से खाद तैयार की जाती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इधर एग्जांपल्स लिखेंगे तो
जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स होगी इसके अंदर जो आपका फर्टिलाइजर्स है। तो इस प्रकार मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं वो कि क्या डिफरेंसेस होते हैं मैन्योर्स के अंदर और फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो आपको ये एक अच्छे से नोट करना है इसको, वीडियो या तो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के, दोनों में जो भी डिफरेंस है। अब इसके बाद में एक और आता है बायोमैन्योर आता है। बायोमैन्योर यानी कि जैविक खाद, और उस जैविक खाद के फ़ायदे क्या होते हैं वो फ़ायदे मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं वो लिखवाऊँ तब तक आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप वीडियो को पॉज करके ये आप काम कर लें। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं बायोमैन्योर के बारे में, ठीक है। तो उसके बेनिफिट्स करवा देता हूं, क्या फायदे होते हैं, क्या उससे लाभ क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ बायोमैन्योर। बायोमैन्योर होता है जैविक खाद, जैविक खाद के फायदे, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ज्यादा नहीं है, बस 4 जो मैं आपको बेनिफिट्स लिखवा रहा हूं वो आपको लिख लेना है। तो फर्स्ट है दिस मैन्योर इज मोर कैपेबल। मोर कैपेबल का मीन्स होता है ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा सक्षम होते हैं टू RECONIZE recognize the soil। क्या होते हैं, मोर कैपेबल फॉर रिकॉग्नाइज द सॉइल, यानी मिट्टी की उर्वरता को पहचानने में क्या होते हैं, फायदा होता है। उसके अलावा इन दिस मैन्योर यानी इस खाद के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ना वो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ये हम लिख सकते हैं जैसे यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ, यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ, यूजफुल बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्पीड्स पकड़ लेते हैं, यानी स्पीड्स अप, स्पीड्स अप, स्पीड्स अप बस है, ठीक है ना। ये स्पीड्स अप यानी कि क्या होता है, वो स्पीड पकड़ लेते हैं, गति पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ उसके अंदर हो जाती है। इसके बाद ये सॉरी सेकंड था, ठीक है ना। ये थर्ड नंबर। थर्ड जो है वो थर्ड क्या करता है, जो सॉइल की जो लूजन क्षमता होती है, लूजन क्षमता का मीन्स होता है जो सॉइल को ढीला कर देती है, उसकी क्षमता को भी क्या करता है, वो बढ़ा देता है या बनाए रखता है। इट कीप्स द सॉइल, इट कीप्स द सॉइल LOOSENED, इट कीप्स द सॉइल लूजन, यानी सॉइल की जो कैसे बनाए रखता है, लूज बनाए रखता है, ढीली बनाए रखता है, ताकि क्या हो जाए, वो रेस्पायर इजीली कर सकता है। इस कारण से विच मेक्स द रूट रेस्पायर इजीली। ये हो गया आपका नंबर थर्ड। एक और है इसका फोर्थ। फोर्थ क्या करता है कि वो इंक्रीज कर देता है क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दिस मैन्योर इज इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये इसके क्या है, 4 बेनिफिट्स है बायोमैन्योर के, जैविक खाद के 4 फायदे हैं। इस प्रकार इससे पहले मैंने आपको डिफरेंस करवाए थे मैन्योर और फर्टिलाइजर के, उसके बाद में मैंने आपको ये करवाया था बेनिफिट जो होते हैं
बायो मैन्योर के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके क्या फायदे होते हैं। ठीक, इसके बाद में हम फोर्थ स्टेप लेंगे, जो फोर्थ स्टेप हमारा इरिगेशन होगा, और ये वाला हम कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका होमवर्क आज का यही रहेगा। जैसे जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको ये करते जाना है, क्योंकि जैसे हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको उनके अंदर से ही करने हैं। इस कारण से मैं आशा करता हूँ आप डेली काम कर रहे होंगे, और आपको ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको काम करते जाना है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं चलता हूँ। अब मैंने जैसे हमेशा कोटेशन कहता हूँ, आपको घर में ही रहना है और घर में ही आपको पढ़ाई करना है। इस कारण से आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।